आईसीसी बहुत ही करीब है और टाइम बहुत प्रेशियस है आपके लिए, तो प्लीज टाइम ना वेस्ट करिए। हमारा नेक्स्ट 30 डेज में क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए केमिस्ट्री को लेके, वही डिस्कस करने वाले। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको पता रहना चाहिए वो है मार्किंग स्कीम। हालांकि मैंने डिस्कस कर लिया, बट एक बार फिर से मैं लिख ले रहा हूं। देखो, पीरियोडिक टेबल है 11 मार्क्स है। बिकॉज आप एक बार मार्किंग स्कीम देखते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, सो सही से आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे अपने चैप्टर को। दूसरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, 7 मार्क्स के अराउंड। एसिड बेसिस सॉल्ट, 10 मार्क्स के अराउंड। मोल कॉन्सेप्ट आपका 11 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोलिसिस 7 मार्क्स का। मेटलर्जी आपका 9 मार्क्स का है। उसके बाद स्टडी ऑफ कंपाउंड जिसमें आपका आता है HCl, NH3, HNO3 और H2SO4। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यहां से 35 मार्क्स का आता है, ठीक है, अराउंड। फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से लगभग 13 मार्क्स का दिया गया है। और फिर है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल वर्क, इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है, प्रैक्टिकल वर्क, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये जो मार्किंग स्कीम मैंने लिखा यहां पे, ये आपका अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन पेपर है, ठीक है, सबसे पहली बात मैं बोल दे रहा हूं। और स्पेसिमेन पेपर के अराउंड ही मार्किंग स्कीम रहेगा आपका फाइनल में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, मतलब सपोज ये 35 मार्क्स का है तो मे भी 32 मार्क्स आ जाए, 36 मार्क्स आ जाए, इस तरह आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख सकते हैं। देखिए, तो अगर इस टेबल को आप देख रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यूनिट है वो है स्टडी ऑफ कंपाउंड, या 35 मार्क्स का आ रहा है। तो नेक्स्ट 30 डेज में हम क्या करें, कैसे करें, ताकि हम समय को सही से यूटिलाइज करें, ताकि आउटकम थोड़ा अच्छा हो। देखिए, मैं आपको एक वीक का बता रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पहले ही मैंने बोल दिया है प्रीवियस वीडियो में भी, अगर आप 12 से 15 घंटा अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा ही पढ़ सकते हो, बट 12 से 15 घंटा अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट 30 डेज आप कम से कम 1.5 आवर से 2 आवर्स अगर दे पा रहे हो केमिस्ट्री को, इट विल बी वेरी गुड। आई नो इट्स वेरी टफ टू गिव 2 आवर्स डेली, बट स्टिल इफ यू ट्राई, इफ यू कैन कंपनसेट, मतलब ट्यूसडे को नहीं पढ़ा तो संडे को थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, इस तरह, ठीक है। 12 से 15 घंटा आपको पढ़ना होगा। चलिए, और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कोई बोलेगा सर पॉसिबल नहीं है 12 से 15 घंटा। बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके सीनियर्स ने पढ़ के 98%, 99% लाया है, तो आप भी ला सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात, ये 7 दिनों में स्टडी ऑफ कंपाउंड को आपको एपिसेंटर रखना है डेली नहीं तो ऑलमोस्ट 4 दिन तो ये चीज होगा। मंडे का मैं बता रहा हूं, आप कम से कम तो 40 मिनट्स स्टडी ऑफ कंपाउंड्स को दो। जितने रिएक्शंस है वो लिख के याद करो। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कलर चेंज, प्रेसिपिटेट बन रहा है, जितने भी रिएक्शंस में कंडीशंस जो है, बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें कंडीशंस होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सब लिख के लर्न करो। तो 40 मिनट्स अराउंड आपको देना है मंडे को फॉर स्टडी ऑफ कंपाउंड। ये 35 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप, कम से कम 20 मिनट्स आप ले लो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग।
पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग। ऑल्टरनेट, एक दिन ये पढ़ेंगे दूसरा दिन कुछ और पढ़ेंगे हम लोग, इस तरह करना होगा। एक दिन पूरा करेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फिर से ट्रेंड्स, रीजन, क्यों भैया अलोंग द पीरियड अगर घट रहा है तो क्यों घट रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये सब ट्रेंड्स आपको करना है। पीरियोडिक टेबल 3 तक करना है, याद रखना, ठीक है, पीरियड 3 तक। केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी डायग्राम्स है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो सब अच्छा से करना है आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक नोटबुक ले लो, मैं हमेशा बोलता हूँ एक नोटबुक ले लो। कुछ भी यहाँ से लगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है या जो आपके माइंड से निकल जा रहा है उसमें यहाँ पे लिख लो भाई, लिख लो। समझ में आया? ये हो गया, 1 घंटा हो गया आपका खत्म। 20 मिनट्स अराउंड एक और सेशन लो, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए मेरा मानना है कि आपका सब कुछ याद हो गया होगा, अभी रिवीजन का टाइम है। कुछ नया पढ़ना है तो फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा और पुश करना पड़ेगा आपको, 2 से 3 घंटा करना पड़ेगा। फिर कोई भी सब्जेक्ट में अगर नया पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट को फिर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। 20 मिनट्स ले लो, इलेक्ट्रोलिसिस ले लो, इलेक्ट्रोलिसिस एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी अगेन बहुत कुछ सिलेबस में नहीं है, मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है, देख लेना क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उस हिसाब से आप पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलॉयज है, बहुत सारे अलॉयज है, सभी पढ़े यार, अरे इतने सारे अलॉयज नहीं, 3-4 अलॉय है जो आपको पढ़ना है, वही पढ़िए ना भैया, ठीक है। तो और अगर हो पाए, देखो अभी भी आपका 10 मिनट्स बचा है, तो कोई 10 इयर्स देख लिया, 10 मिनट के लिए 10 इयर्स देख लिया, या फिर कोई क्वेश्चन पेपर है दूसरे स्कूल का या स्पेसिमन पेपर है, उस हिसाब से कुछ देख लिया। अगर ये नहीं भी हो पा रहा है एक दिन तो छोड़ दो, एक दिन संडे को 1 घंटा आपको यही करना है। तो ये देखो मैंने क्या किया, एक पूरा यूनिट लिया एक दिन और 4 चैप्टर और लिया, 1 2 3 4, ऐसे ही आपको करना है। सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ाई, इसको आप छोटा भी कर सकते हो। सपोज आप स्टडी ऑफ कंपाउंड पढ़ रहे हो और नेक्स्ट जो बचा उसमें आप 3 ही चैप्टर कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, बट एक दिन में पूरा पढ़ने की कोशिश मत करिए। अब आ जाइए ट्यूसडे, ठीक है। अगेन ट्यूसडे एसिड बेसिस सॉल्ट में बहुत पढ़ना है, 30 मिनट्स आप दे दो एसिड बेसिस सॉल्ट को, ठीक है, ओके। मोल कॉन्सेप्ट के आपको 2 सम 3 सम आपको डेली करना है, 3 सम करो। एक इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कर लो, ठीक है, एक गुइज-लुसेक लॉ का कर लो, और एक सम कर लो आप रिएक्शन बेस्ड सम। सबका वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, ठीक है। 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, 40 मिनट्स ये ले रहे हैं बिकॉज टाइम लगेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट एसिड बेसिस सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट जो 40 मिनट्स बचा है, ठीक है, ये 80 मिनट्स का ही शेड्यूल है, मतलब 10 मिनट बफर ले लो आप, ठीक है। 40 मिनट्स बचा, उसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का भी एक तरीका है भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस ये एनालिटिकल प्लस प्रैक्टिकल वर्क, ये आप 40 मिनट करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ है याद रखने को, लर्न करने को। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं, ओके। आप चैप्टर इधर से उधर कर सकते हो अगर चाहो तो। मंडे ये पढ़ा, ट्यूसडे ये पढ़ा, फिर वेडनेसडे यही पढ़ा, थर्सडे ये पढ़ा, सैटरडे ये पढ़ा, थर्सडे ये पढ़ा, फ्राइडे ये पढ़ा, सैटरडे ये पढ़ा। संडे की बात करते हैं, संडे को हमारा क्या प्लानिंग होगा, ठीक है। 40 संडे मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो पूरा शिद्दत से, मोहब्बत से। संडे को एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, चाहे वो स्पेसिमन पेपर हुआ कहीं से भी उठा लो या दूसरे स्कूल के क्वेश्चन पेपर को उठा लो, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो एंड गो थ्रू 1 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। 10 इयर्स ले लो, उसमें से 1 साल का पेपर गो थ्रू कर लो, गो थ्रू इट, जस्ट रीड इट, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, जो क्वेश्चन टफ लिखे
लगे आपको वो नोटबुक में लिख लो। ये 2 चीज आपको हर संडे करना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपके 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे, 4 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व हो जाएंगे, मतलब 8 पेपर आप सॉल्व करके जा रहे हो। ये आप सॉल्यूशन करना, इसका सॉल्यूशन देख लेना, समझ रहे हो, या डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उसको अलग से लिखो यहां पे। इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो केमिस्ट्री को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को जो आप पढ़े हो उसको रिवाइज भी तो करना होगा भाई। जो आपने पढ़ा है, यहां पे कुछ नया मत पढ़िए आप। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, ये नोटबुक में जो लिखा है उसको एक बार देख लीजिए, समझ रहे। और मुझे मानना है कि टाइम उतना बचा नहीं है, इतने करने में ही आपके आपको समय लगेगा। ये लग रहा है कि बहुत इजी है, ठीक है, 20 घंटा पढ़ना, लेकिन आपको 20 मिनट पढ़ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बैठ के 20 मिनट्स लाइक दिस, ब्रेक करना पड़ेगा आपको छोटे छोटे। यहाँ पे 10 मिनट मैंने नहीं लिखा है, 10 मिनट में भी आप ब्रेक ले लो। यहाँ पे 2 घंटा करोगे तो और भी अच्छा है, थोड़ा टाइम इंक्रीज होगा। लेकिन आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जो मेन सब्जेक्ट है आपके जहाँ पे बहुत पढ़ना पड़ता है आपको, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। मैं साइंस के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ अभी। माना सेकेंड लैंग्वेज आप थोड़ा प्रिपेयर होते हो, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर कम पढ़ते हो, वो पढ़ा रहता है, थोड़ा सा टाइम लगता है रिवाइज करने में, बट स्टिल वो भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। फिर 12 to 15 आवर्स डेली ट्राई करो, इंशाल्लाह होगा, अच्छा ही होगा। चलिए, आई होप अगर इसको प्रायोरिटाइज करो। देखो स्टडी कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म, IUPAC, स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप अच्छा से करना। IUPAC तो देता ही है, स्ट्रक्चर बनाने देता ही है। मोल कॉन्सेप्ट के सम्स इजी होते हैं भाई, मैंने वीडियो बना के रखा, आप देख लेना। 3 सम आप मतलब ना 3 सम करो, मतलब हफ्ता में 10 सम कर रहे हो बस, दैट्स मोर देन इनफ बॉस, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो सब करो डेली। तो यहाँ पे जो आपके डेज है 3 दिन, क्लियर है। चलो, और ये कॉपी मेंटेन रखो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे, जो आपको लगे कि हाँ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, उसको इस कॉपी में लिखो। वो एग्जाम से 1-2 दिन पहले हमें देखना होगा। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एवरीबॉडी टेक केयर।